फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सुबह का वक्त है, बड़ी खूबसूरत चमकीली धूप निकली हुई है। अभी थोड़ी देर में मैं बाहर भी निकलूँगी। आज मैंने अपने से वादा किया मैं वॉक के लिए ज़रूर जाऊँगी। और इसके लिए मैंने जो है ना, मेरी सेल्फ़ी स्टिक पता नहीं कहाँ खो गई। मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी अपनी सेल्फ़ी स्टिक, पता नहीं कहाँ चली गई यार। तो फिर मुझे ये सेल्फ़ी स्टिक लेनी पड़ी। कैसे खुलती है? अच्छा, ये तो यहाँ से पहले इसको यहाँ से इस तरह करके खोलते हैं और उसके बाद अज़ान के बाद आपसे बात करूँगी। अच्छा, तो इसको इस तरह करके यहाँ से खोलते हैं। ऐसे करके ना यहाँ से खुलती है और फिर आप इसको एक्सटेंड करके और ये जो है इसको ऊपर कर लें। मुझे ये था कि वो जो दूसरी वाली होती है ना, जिसके अंदर भी क्लैस्प्स लगे होते हैं, वो फिर ये हो जाता है कि बड़ी आप मुश्किल से तंगी से जो है ना इसको फ़ोन को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये इसका बड़ा आसान है। ये देखें, ये आराम से लग जाती है और आप चाहें तो इसको ट्विस्ट कर लें इस तरह करके। तो ये इसका मुझे अच्छा लगा मैकेनिज़्म। और फिर आप आराम से इसको निकाल भी सकते हैं और ये एक्सटेंड भी हो जाती है ऐसे करके, काफ़ी लंबी हो जाती है। तो ये वाली मैंने ली, इतनी महंगी भी नहीं थी, पता नहीं $20-25 की थी। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाई है। तो ये जो है ना, इसको यूज़ करूँगी, बाहर निकलूँगी वीडियोस बनाने में। और अब मैंने यही सोचा है कि मैं थोड़ा सा ये लेज़ीपन जो मेरे ऊपर पता नहीं क्यों छाया हुआ है, मैं अब यही सोच रही हूँ कि क्यों मैं इतनी लेज़ी हो गई हूँ। लेकिन ये कि इसको थोड़ा सा मैंने ख़त्म करना है, कॉन्शियसली एफर्ट करनी है ताकि काम कर सकूँ, कोई ना कोई काम कर सकूँ। क्योंकि घर में बैठ के 24 घंटे वीडियो देख रही हूँ, या इस कमरे के अंदर जो है ना मैं फिक्सेटेड हूँ, विच इज़ सो रॉन्ग। तो बड़ी मुश्किलों से मैंने अपने आप को ठीक किया था, फिर मैं उसी मूड पे रवाना हो गई हूँ। लेकिन कॉन्शियस एफर्ट करना चाहती हूँ कि मैं ठीक हो सकूँ। इतना खूबसूरत दिन है, धूप तो निकली हुई है लेकिन साथ में हवा चल रही है जो ठंडी है, लू नहीं है, तो मज़ा आ रहा है वॉक करने का भी। और मुझे को थोड़ी सी सब्ज़ी लेनी थी, मैंने कहा चलो वॉलमार्ट आ जाती हूँ। मैं घर में बैठ बैठ के इतनी सुस्त हो गई हूँ, इतनी सुस्त हो गई हूँ कि मुझे अपने आप से डर लग रहा था। मैंने कहा ये तो भाई सही नहीं है, किस तरफ रवाना हो तुम भाई, निकलो वॉक करो, दुनिया देखो। इसीलिए मैं निकल आई हूँ आज। इतना खूबसूरत दिन है। फिर विटामिन डी भी आपको चाहिए होता है, वो ना लेने की वजह से भी ये सुस्ती जो है ना, एक इसका ये वजह एक ये भी है, अंदर बैठे बैठे बैठे। तो अंदर लेके चलती हूँ आपको, देखते हैं कि आज क्या शॉपिंग होती है। हैविंग सेड दैट, अब मैं वॉलमार्ट के अंदर दाखिल हो चुकी हूँ और आज वॉलमार्ट इतना साफ़ सुथरा मुझे लग रहा था। और मुझे लगता है आज इनकी कोई ना इंस्पेक्शन थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हर कोई एक्टिव था और जितनी भी सब्जियां थी सब प्रोड्यूस बहुत साफ़ सुथरा, एवरीथिंग वाज वेरी वेरी सिस्टमेटिक। वरना वॉलमार्ट का इतना अच्छा हाल नहीं होता, इतना ज़्यादा क्लीन नहीं होता। लेकिन आज सब कुछ जो था स्पिक एंड स्पैन था। तो यहाँ मैंने इस तरफ से शुरू किया। अच्छा, ग्रोसरी करने के ना, सारी ज़िंदगी ग्रोसरी कर करके अब थोड़े कुछ पॉइंटर्स मेरे दिमाग में आ रहे थे। तो चलते हुए मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ वो पॉइंटर्स शेयर कर दूं। अच्छा, मैंने वहाँ रह के भी मैंने जो है ना, मैं साथ साथ बोलती जा रही थी, लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ किया कि जो बैकग्राउंड में म्यूज़िक लगी होती है ना, यहाँ के हर स्टोर में, यहाँ के हर डिपार्टमेंटल स्टोर में, हर जगह, तो वो फिर ये होता है कि आपका कॉपीराइट आ जाता है, ये बड़ा मुश्किल होता है। तो अब इसीलिए मुझे वो करना पड़ रहा है वॉइस ओवर। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ये आते ही हमला किया इसके ऊपर, कोकोनट। और इसकी क्या वजह थी, मतलब फ़र्स्ट रूल जो है ना आपका, वो ये होना चाहिए, एक सबसे पहला तो ये कि आप लोग सब्जियों और वेजिटेबल से और फ्रूट से शुरू करें और प्लीज़ खा के निकलें। मैंने नाश्ता नहीं किया था, कुछ नहीं किया था, तो यहाँ हर चीज़ जो है ना मुझे यही कह रही थी कि आओ मुझे ख़रीदो और मुझे खाओ। तो ये वाटर इसके लिए मैंने लिया, मैंने 2 लिए, एक अपने लिए लिए, कलीना के लिए। प्राइस भी अच्छी लगी हुई थी। यही अगर आप सोबी या किसी प्रेस्टीजियस सुपर स्टोर से या डिपार्टमेंटल स्टोर से ख़रीदेंगे ना, डिपार्टमेंटल स्टोर तो नहीं, सुपर स्टोर से आप ख़रीदेंगे, तो वो 5 का था, यहाँ पे मुझे $2 का मिला। तो मैंने 2 ले लिया। मैंने कहा चलो एक मैं पी लूँगी, एक अलीना पी लेगी। लेकिन जब मैं घर आई तो उमर ने देख के जो खुशियाँ मनाई, तो मैंने अपना वाला उसको दे दिया। यही होती है माँ,
माँ जो है ना वो अपनी चीज़ अपने बच्चों पे जो है वो, ये तो छोटी सी चीज़ थी कोकोनट वाटर, लेकिन ये हर चीज़ में, बड़ी छोटी हर चीज़ में होता ही है। तो फर्स्ट रूल ऑफ कमिंग फॉर ग्रोसरीज इज़ कि आप कभी भी खाली पेट पे ना आएँ, अपने साथ पानी की बोतल रखें, खा पी के आएँ, पेट भरा होगा तो आप बिल्कुल सही चीज़ें ख़रीदेंगे, दिमाग जो है आपका हाजिर रहेगा। तो यहाँ इस तरफ में आइए, देखें कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने वेजिटेबल्स को डिस्प्ले किया हुआ है, हर तरह की वेजिटेबल थी, आज तो सब कुछ था। और मैंने ये थोड़ी सी वेजिटेबल्स लेनी थी, कोई मुझे कोई ख़ास बहुत बड़ी वो करने की थी नहीं थी, बहुत ज़्यादा ग्रोसरी नहीं करनी थी, अपने लिए जो थोड़े बहुत मैं कुकिंग करती हूँ उसके लिए बस मैंने अनियंस लेने थे। और यहाँ पे डिफरेंट रंग के, डिफरेंट कलर्स के अनियंस मिलते हैं, मैं उनके लिए कह रही हूँ जो जिनको इत्तेफाक नहीं हुआ बाहर आने का। तो ये जो वाइट वाले हैं, पहले मैं वो लिया करती थी क्योंकि उनकी कीमत कम होती है, लेकिन अक्सर ये वो अंदर से पिलपिले और नरम हुए होते हैं, इसीलिए इस दफ़ा मैंने रेड लिया। रेड जो है वो कंपैरेटिवली उनकी प्राइस जो है वो ज़्यादा है। ब्रेड श्रेड मुझे लेनी नहीं थी, मैं आजकल कोशिश कर रही हूँ कि ब्रेड्स किसी किस्म की जो है वो मैं ना खाऊँ। तो ब्रेड्स भी मैंने स्किप किया, अब ज़्यादा कुछ मैंने जैसे आपको बताया कि नहीं लेना था। अच्छा, फिर यहाँ पे जैसे मैं बता रही थी कि ये यहाँ पे कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको में वर्ल्ड कप सॉकर मैचेस या फुटबॉल मैचेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से हर चीज़ के ऊपर आजकल आप लोगों को बॉल जो है ना बनी हुई नज़र आएगी। प्रमोट कर रहे हैं आप, वो कर रहे हैं, एडवर्टाइज़ कर रहे हैं इस चीज़ को। अच्छा, सेकंड ग्रोसरी का जो आपका होना चाहिए ना असूल, वो ये होना चाहिए कि आप पहले से ही मुख्तस कर लें जितनी अमाउंट आपने ख़र्च करनी है। ठीक है, आप अगर आप जो भी आप करने के लिए आए ना, कि जैसे मैंने कहा था कि मैंने आज जो है वो लेना है, जैसे मुझे वेजिटेबल्स चाहिए थी, तो वेजिटेबल्स चाहिए तो वेजिटेबल लें और वहीं से मुड़ जाएं, आप और किसी आयल में जाएं ना। आप और आयल्स में जाएंगे, आपको चीज़ें नज़र आएंगी, आप बहुत कम लोग होते हैं जिनको अपने ऊपर इतना सेल्फ कंट्रोल होता है। फिर आप डिफरेंट चीज़ें जो है ख़रीदते जाते हैं, कार्ट में डालते जाते हैं, क्या होता है कि बिल ज़्यादा आ जाता है और आपका बजट जो है वो हो जाता है ख़राब। तो जो चीज़ लेने के लिए आए ना वो चीज़ लें और वापस चले जाएं, मतलब ज़्यादा घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं है कि चलो मैं अपने स्टेप्स ही पूरे कर लूँ। नहीं नहीं नहीं, वो जो है ना वो बिल्कुल आपको उल्टा पड़ जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ, मैं आई तो लेने वेजिटेबल्स थी, लेकिन फिर यहाँ इस तरफ आई तो मैंने कहा यार हैश ब्राउन्स ले लेती हूँ, जाने से पहले हैश ब्राउन्स तो होने चाहिए। ब्रेड नहीं ले रही हूँ और हैश ब्राउन्स ले रही हूँ, वाह भी वाह, मेरी भी कोई जो है ना, मेरा भी कोई जवाब नहीं है। और फिर यहाँ पे फ्राइज़ अगर आप देखें तो इतने डिफरेंट टाइप के फ्राइज़ क्या कहते हैं उससे, ब्लैक पेपर के साथ फ्राइज़ और सेवरी फ्राइज़ और वो वाले फ्राइज़ बारबेक्यू फ्लेवर। मैंने कहा वाह भाई वाह, फ्राइज़ के इतने यहाँ पे तो आपको टाइप्स मिल जाएंगी कि मैं क्या बताऊँ। अच्छा, ये आप देख रहे हैं कि मैं आ गई हूँ अब इस तरफ, ये पड़े हुए थे क्या कहते हैं इसे, ये हैश ब्राउन्स ना, आलू के बने होते हैं और ये ज़्यादातर ब्रेकफास्ट में खाए जाते हैं, आप समझ लें जैसे कटलेट्स होते हैं। तो वो फिर अच्छा, तीसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट ग्रोसरी करने का और अपने आप को काबू में रखने का जो असूल है वो ये है कि आप लिख के एक हफ्ते की ग्रोसरी करें, एक हफ्ते की ग्रोसरी करें। आप हर रोज़ ग्रोसरी स्टोर ना आएँ कि जो चीज़ कम हो गई, आपने देखा पेंट्री में मेरी ये चीज़ कम है तो उसी वक्त लेने भागे हैं। फिर ये होता है एक चीज़ के बदले में हम लोग 6 चीज़ें ले आते हैं। तो अगर आपके पेंट्री में वो चीज़ नहीं भी है ना, तो जो आपने खाना बनाना है या जो अगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको तो मैं नहीं कह रही, लेकिन जैसे आपने सोचा कि यार मैंने दिमाग में आ गया कि यार मैंने लजानिया बनाना है, ठीक है, अब आपने देखा तो आपके पास लजानिया शीट्स नहीं है, आप उसी वक्त भागे, आपने गाड़ी पकड़ी गए और या आपने घर मंगवा ली चीज़ें। उससे क्या होता है, आपका फिर बजट ख़राब होता है। तो अगर लजानिया दिमाग में आया है तो पेशेंस रखें और लजानिया जो है ना फिर वो आप रखें कि यार मैं वीकेंड पे जब जाऊँगा ग्रोसरी स्टोर, जब मेरा दिन है, जब भी आपका दिन है, वीक डे है या नहीं है, तो फिर आप जाएं और आप जो है ना वो लजानिया ख़रीद के लें और तब पकाएं। मतलब ये पेशेंस बहुत इसमें ज़रूरी है और इसमें आपका सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है कि जो आपका दिमाग में आया उसी वक्त आपने जो है ना उस पर अमल नहीं करना। कोई चीज़ आपका दिल खाने को चाह रहा है, जैसे अभी आज मेरा दिल फिर से जो है ना वो चाह रहा था कि मैं जाऊँ और अपने लिए कोकोनट
वो लेकर आऊँ और वो कोकोनट वाटर पीऊँ। लेकिन मैंने अब ये सोचा है कि 2 दिन हफ़्ते में ऐसा होगा जो मेरा होगा नो स्पेंडिंग डे। उस दिन मैंने किसी किस्म की कोई स्पेंडिंग नहीं करनी है। वो कोई भी दिन हो सकता है, वो वीकेंड भी हो सकता है, वो वीकडे भी हो सकता है। मैंने सोचा है कि मैं एक ट्यूसडे और एक मैं संडे, इसको मैं जो है ना बिल्कुल भी किसी किस्म का पैसा खर्च नहीं करूँगी, ना ही खाने पे, ना ही मैं कोई चीज़ ऑर्डर करूँगी ऑनलाइन। ठीक है, ये स्ट्रिक्टली मेरे ऑफ शॉपिंग डेज होंगे। क्योंकि आप जो है ना, मेरे साथ तो ये होता है कि आप ब्राउज़ भी कर रहे हैं ना, कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी, कोई कम प्राइस पे है कुछ, तो आप क्या करते हैं कि आप ऑर्डर कर देते हैं। उससे क्या होता है, फिर वही होता है कि आप का एक तो सेल्फ कंट्रोल ख़राब होता है, चीज़ें घर में ज़्यादा होती जाती हैं आपके, जो जिनकी ज़रूरत नहीं होती, और आपका बैंक जो है ना वो खाली हो जाता है। तो मैंने तो ये सोचा है कि अब मेरे 2 जो है ना, ट्यूसडे और संडे, ये मेरे नॉन शॉपिंग डेज़ हुआ करेंगे। अब आज बड़ा मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जाऊँ अलीना के साथ। मैंने कहा उसको चलते हैं मिसिसागा, लेकिन अगर मैं चली भी गई तो फिर मैंने ना ही खाने पे और ना ही किसी और चीज़ के ऊपर मैंने कोई भी पैसे खर्च करने हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, और मैंने अपने साथ ये होता देखा है, ठीक है, आप क्या करते हैं, आपके पास आजकल तो कार्ड्स चल रहे हैं, डेबिट कार्ड है, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, कैश बहुत कम लोग रखते हैं, लेकिन कैश देते हुए ना आपको तकलीफ़ होती है। कार्ड तो आपको लग रहा होता है कि यार समझ नहीं आ रही, $30 रखे हैं, $50 रखे हैं, खड़प अपने जो आपका कार्ड है आपने स्वाइप किया, वहीं से पैसे बैंक से निकल गए। उसका इतना तकलीफ़ नहीं होती जितनी तकलीफ़ आपको कैश देते हुए होती है। तो ये कुछ छोटी मोटी टिप्स हैं जिससे आप अपने स्पेंडिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और पैसा जो है ना, वो एक दुनिया की बहुत बड़ी हकीकत है। ठीक है, वो नहीं करना चाहिए पैसे की खातिर अपने आप को, यू शुडंट बी क्रेजी अबाउट मनी, लेकिन ये एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट ज़िंदगी की जो है ना हकीकत है। और एहतियात से ख़र्च करें कि आपके पास बुरे वक्त के लिए या किसी उसके लिए, किसी इमरजेंसी के लिए आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। ये कहते हैं ना, देर आमद दुरुस्त आमद, या देर से आई है मुझे ये अवेयरनेस, मुझे देर से आई है, लेकिन ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये इस वक्त मैं वॉलमार्ट के उस हिस्से में हूँ जो बच्चों का सबसे फेवरेट हिस्सा होता है। और मेरे बच्चे जब छोटे थे ना, तो जब भी हम वॉलमार्ट आते थे तो आ के वो बच्चे जो है ना इसी जो है वो उस पर आ जाते थे, इन्हीं आयल्स में, इसी हिस्से में आते थे। तो यहाँ मैं इस वक्त यहाँ इसलिए पाई जा रही हूँ, मेरे तो बच्चे बड़े हो चुके हैं और ना ही अभी मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, लेकिन मेरे बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे ग्रैंड चिल्ड्रन पाकिस्तान में हैं। तो उनके लिए मैं जो हूँ शॉपिंग करने के लिए अभी इस हिस्से में आई हुई हूँ। और छोटे छोटे बहुत ही क्यूट हैं, तो उनके लिए मैं खूब सारे जो है ना टॉयज़ वगैरह ले रही थी। और हंसी की बात मुझे इसलिए आई कि मैं उनसे फेस टाइम कर रही थी, तो छोटी सी है मेरी नीस की बेटी, ज़ारा की बेटी, शी इज़ आई गेस 1 year old। और उसको मैंने दिखाया, मैंने कहा देखो मैंने तुम्हारे लिए डॉली ली है, उसके लिए मैंने बेबी डॉल लिया। तो इतनी खुश हो रही थी और ऐसे हाथ बढ़ा रही थी कि दे दो मुझको ना। और वो उसकी बड़ी बहन भी है, वो भी 3 साल की है, वो भी खुश हो रही थी। और मेरी जो दूसरी नीस की बेटी है वो माशाल्लाह शी 6-7 years old। उसको मैंने कहा तुम्हारे लिए भी मैं डॉल नहीं लाऊंगी, तुम बड़ी हो गई, तुम्हारे लिए मैं बुक्स लेकर आऊँगी, इस तरह की ना बच्चों की जो होती हैं ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं, मैंने कहा वो लाऊंगी। तो मुझे कहती है नहीं फिर तो मुझे नहीं चाहिए, अपने पास रखिए। मुझे इतनी हंसी आई। तो फिर आज मैं आई, मैंने कहा नहीं उनके लिए भी एक एक छोटी छोटी डॉल ले लूँ, बारबी ले लूँ उन लोगों के लिए। तो वो मैं देख रही थी, फिर ये देख रही थी यम्स, ये अजीब अजीब चीज़ें आई हुई हैं। बस पैसा खर्च करने के जो है ना तरीके हैं। बच्चे आते हैं, बच्चे फिर ये कलेक्ट करते हैं, कलेक्टर्स आइटम्स जो होते हैं। और ये देखें बारबीज़ यहाँ पे, तो मैं ये देख रही थी। अब बारबीज़ को भी उन्होंने डिफरेंट रंग दे दिया। बारबी का नाम है यू कैन डू एनीथिंग, और इसमें डिफरेंट प्रोफेशंस थे, कोई डॉक्टर बारबी थी, कोई पायलट बारबी थी, एक एस्ट्रोनॉट बारबी थी। तो ये मैं देख रही थी। अब उन दोनों के लिए, क्योंकि ज़ारा के, उसकी अलीशा की भी बेटी और नाजिश की बेटी जो है ना, दे आर द सेम एज, तो उनके लिए मैं बिल्कुल आइडेंटिकल चीज़ें लेती हूँ। क्योंकि जब कोई और चीज़ थोड़ी सी भी फ़र्क होती है ना, तो वो दूसरे को जो है ना वही चीज़ चाहिए होती है जो पहले के पास है। इसीलिए मैं इनके लिए बिल्कुल आइडेंटिकल चीज़ें लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बारबीज़ देख रही थी, और एक ब्लैक बारबी मैंने देखी, वो इतनी क्यूट थी, उसके इतने बड़े एफ्रो बाल थे, बहुत ही प्यारी थी। लेकिन मैंने कहा ये तो उनको अच्छी नहीं लगी, उनको तो वही ट्रेडिशनल वो लंबे बालों वाली, गोल्ड बालों वाली जो है ना बारबीज़ अच्छी लगेंगी। तो इसलिए मैंने इनके लिए, मेरा दिल चाह रहा था डॉक्टर बारबी लूँ, लेकिन मैंने कहा बहुत क्लीशे हो जाएगा कि एवरीबडी वांट्स टू बी ए डॉक्टर। तो मैंने फिर ये सोकर
बारबी ली इनके लिए। ये मुझे डिफरेंट लग रहा था। फिर ये कि सॉकर मैचेस भी हो रहे हैं, वर्ल्ड कप हो रहा है, तो मैंने कहा चलो उसके साथ थोड़ा सा ना ये उसको डिपिक्ट करेगा कि वर्ल्ड कप हो रहा है और हो भी कनाडा में रहा है। तो ये इनके लिए मैंने जो है ना पकड़ ली डॉल्स, बारबी डॉल्स पकड़ ली। और बारबी के कपड़े भी थे, बारबी के जूते भी थे। इतने मज़े मज़े की चीज़ें होती हैं ना कि दिल के खुद ही चाहता है बंदे का कि खेले। बच्चों को तो बाद में नौबत आए। तो जब हम छोटे थे तो बारबी डॉल्स नहीं होती थी, हाँ बड़ी डॉल्स होती थी। तो मेरे पेरेंट्स जो थी, सबसे छोटी थी मैं, तो मेरे फादर्स डॉल्स लेकर आते थे इतनी। और वो मेरी बड़ी बहन जो है ना वो लेके और ऊपर रख देती थी अलमारी। मेरी बहन बहुत बड़ी थी, मुझसे 11 साल, तो मैं छोटी थी। वो लेके ना मुझसे और ऊपर अलमारी के ना वो रख देती सजा के। अल्लाह के बंदो, मैं तो कभी खेली ही नहीं। और जैसे ही मैं बड़ी हुई तो नीसेस हो गई मेरी, मैंने उनको दे दी। तो डॉल से खेलने की मेरी नौबत आई नहीं। लेकिन ये कि अम्मी छोटी छोटी डॉल्स जो लेके देती थी ना, उनसे हाँ फिर मैं खेलती थी, उनके कपड़े सीना ये वो। तो आई वॉज ऑलवेज अ डॉल्स गर्ल ना, डॉल से। अच्छा, फिर जैसे अमेरिकन डॉल्स है ना, इस तरह के कनेडियन डॉल्स भी आई हुई हैं। इनका नाम है जर्नी गर्ल्स। तो ये भी बड़ी खूबसूरत और बड़ी जो है ना बड़ी स्टर्डी खूबसूरत डॉल्स हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आई थी, मैंने कहा पता नहीं इनको अच्छी लगेंगी कि नहीं। ये नीचे जो लगी हुई है, इनके साथ इनके कपड़े, इनके एक्सेसरीज सब कुछ आता है, सब कुछ मिलता है। तो ये बड़ी प्यारी है। ये माई लाइफ जर्नी नाम है इसका मेरे ख्याल से। ये देखें आपको कैसी लग रही है। ये मुझे तो बड़ी प्यारी लगी। दिल तो मेरा चाह रहा था कि बच्चों के लिए ले लूँ, लेकिन मसला फिर वही है कि मैं इतने बड़े डब्बे जो हैं लेके कैसे जाऊँगी। मेरे पास तो इतना ज़्यादा वेट का जो है मसला है कि 23 kg के 2 लेके जा सकती हूँ ना मैं। ये बड़ा मसला है। तो ये बेबीज़ के लिए मैंने इस तरह की ना बेबी डॉल्स ली, अलारा के लिए और लियाना के लिए मैंने ये वाली बेबी डॉल्स ली। और औरों के लिए हमेशा मैं लेके जाती नहीं हूँ, लेकिन उनको हमेशा से पता नहीं क्यों बेबी डॉल्स अच्छी लगती हैं। मदरली इंस्टिंक्ट होता है बच्चों में क्या, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। तो बस फिर यहाँ पे टॉय आयल में जो है मैंने खूब टॉयज़ जो है ना देखे। और मैं उस दिन आई वॉज़ फीलिंग गुड। मुझे बाहर घर से निकली थी काफ़ी अरसे के बाद और हिम्मत भी थी, तो मैंने वॉक की। मुझे अच्छा भी लग रहा था वॉक करके। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा गर्मी की मुनासबत से गर्मी का सारा साजो सामान आया हुआ है। अच्छा, फिर मुझे ये बहुत स्मार्ट लगे ये वाले कुशन्स। ये $18 का एक कुशन था, और अगर मैं यहाँ रहती तो मैं ज़रूर ख़रीदती। अपने कमरे के लिए ले लेती या मैं लाउंज के लिए ले लेती, लेकिन लेती ज़रूर। बहुत ही स्मार्ट थे, ये जूट के बने हुए थे। फिर यहाँ इस तरफ आप देखें सारा सीजनल आपको नज़र आएगा। ये बाहर आउटडोर पिकनिक के लिए या आउटडोर खाना खाने के लिए सारी ये चीज़ें इस तरह करके ना प्लास्टिक की, और इतनी स्मार्ट इतनी खूबसूरत कि आपका दिल चाहे इसमें खाना खाने का ना। बारबेक्यू के लिए ख़ास तौर पे फिर ये कप्स देख लें, ये ग्लासेस देख लें, सब कुछ इतना प्यारा था, सब कुछ बहुत ही क्यूट था। यहाँ से बस मैं देख रही थी और देखती हूँ, फिर दिल बड़ा मेरा जो है ना वो उदास भी होता है कि इतना मेरा सब कुछ घर वगैरह सब कुछ इतना ज़्यादा स्पिक एंड स्पैन था। बिल्कुल आप कह लें कि जैसे पिंटरेस्ट का वो लगता था, पेज में लगता था, पेज में से निकाला हुआ है। लेकिन फिर यही है कि जब मैं शिफ्ट हुई हूँ पाकिस्तान, तो फिर सब कुछ बच्चों ने पीछे से ऊपर नीचे कर दिया। सारी मेरी चीज़ें जो है ना, जब मैं आती हूँ यहाँ पे तो कोई ना कोई चीज़ मेरी गायब ही होती है, फेंक देते हैं, टूट जाती हैं। जो एक औरत ख्याल रख सकती है अपने घर का, वो कोई और तो नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने पैसा मतलब ख़वातीन जो अपना पैसा खर्च करती हैं, मैंने अपने पैसे से अपने दिल जान से जोड़ के एक एक चीज़ जो है ना घर बनाया था। अच्छा, यहाँ पे ये देख लें, ये कितना मुझे ये भी बड़ा स्मार्ट लगा ये वाला जो था ना। और बेज, मुझे आजकल हर चीज़ बेज बहुत अच्छी लग रही है डेकोर के लिहाज से, और वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ैशन है इसका। बिल्कुल लाइट कलर्स में आप अपना घर सजाएं, इसका फ़ैशन है। वो ब्राइट कलर जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं आजकल। अब ये मैंने अपने साजो सामान ले लिया है, चीज़ें ले ली हैं जो मैंने लेनी थी, और अब ये मैं रवाना हूँ पेमेंट करने के लिए। अब यहाँ पे देखें सारी सॉकर की जर्सीज़ पड़ी हुई हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ इस दफ़ा यहाँ हो रहा है वर्ल्ड कप जो है अमेरिका में और कनाडा में और मेक्सिको में। तो यहाँ बहुत हल्ला गुल्ला है और इसके लिहाज से लोग बहुत तैयारी कर रहे हैं। और इतनी महंगी टिकट्स हैं कि मेरे ख्याल से जो बिल्कुल बेसिक टिकट है ना वो $1000 की है। अच्छा, फिर यहाँ पे ये बेसबॉल के बैट्स भी सारे पड़े हुए थे। जैसे ही गर्मियाँ आती हैं ना, तो सारे ऐसी इस किस्म की चीज़ें, आउटडोर्सी गेम स्पोर्ट्स, ये जो हैं ये एकदम से ये लोग जो है वो ले आते हैं। और फिर इनको जो है ना इनकी काफ़ी अच्छी खासी सेल जो है वो अप हो जाती हैं। क्योंकि
यहाँ पे गर्मियों में अंदर रहना जो है ना वो गुनाह समझा जाता है, क्योंकि इतना ख़राब जो विंटर गुजरता है उसके बाद हर कोई जो है ना वो चाहता है कि वो बाहर रहे, पिकनिक्स करे, स्पोर्ट्स खेले, बाहर जो है ना खूब मज़े करे। तो ये खूबसूरती है इस जगह की। तो फ्रेंड्स, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। दुआओं में याद रखें, आप भी मेरी दुआओं में हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड बाय।